बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली चंद क्लासेस से हम कंपोजिशन ऑफ मैटर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में गुफ्तगू की थी, तो वो आपको याद है। मैंने कहा था कि इसे जहन में रखना है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज मास नंबर? The sum of number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its mass number। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों को सम कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? उसका मास नंबर। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। एवरीडे लाइफ में हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल हो रहा है इस चीज़ का, और किसी हद तक ख़तरनाक भी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आप देखेंगे अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, तो अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर भी आप इसमें देखेंगे। वैसे आप लोग जानते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आपको 6th क्लास में पढ़ाए गए थे, याद है एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी प्योर सब्सटेंस जो सेम काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है, कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे एटम एक जैसे हों, सिमिलर हों, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। और एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो आमतौर पर सारे एक जैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि ये एक जैसे नहीं होते। क्यों एक जैसे? वैसे एक जैसे क्यों होते हैं? एक जैसे इसलिए इस तरह होते हैं कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। और कभी कभी इनमें फर्क हो जाता है। कभी कभी बाज चंद एक एटम्स या चंद जो एटम्स हैं वो डिफर करते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, दूसरों के जैसे नहीं होते, दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। तो मुख्तलिफ होने की वजह क्या होती है? उनकी जो पार्टिकल्स के नंबर हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि इख्तलाफ यहीं से शुरू होता है। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क हो जाता है, उसकी वजह से ये एक जैसे नहीं रहते। आज का हमारा टॉपिक भी इसी से मुताल्लक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तवज्जो से सुनिएगा। टुडे आवर टॉपिक इज आइसोटोप्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप? सो लिसन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. Atoms of the same elements with the same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. क्या बताया मैंने? उर्दू में समझिए इसको जरा। एक ही एलिमेंट के एटम्स में, बाज एटम्स में प्रोटॉन की तादाद तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, आमतौर पर ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ऐसे एटम, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनमें प्रोटॉन्स तो एक बराबर ही हो सब में, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, प्रोटॉन की तादाद सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। मैंने बताया कि आमतौर पर आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है, कम नहीं होती। क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और क्या बात है इसमें? आइसोटोप्स आर हैवियर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के बाद जो एटम्स हैं जिनमें न्यूट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो उनका मास नंबर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? मास नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से होता है। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है जिसके एटम्स में
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद 2-2 है या 1-1 है, ठीक है, तो एक और एक मिलाकर मास नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई ऐसा एटम हो जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2 हो जाए, प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन न्यूट्रॉन 2 हो गए, तो अब मास नंबर 1 + 2 = 3। तो ये मास ज्यादा हो गया तो वो एटम कैसा हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अगर एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो थोड़ा भारी हो गया, 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए तो और ज्यादा भारी हो गया। तो आइसोटोप्स आर हेवियर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट में जिसमें एटम्स में न्यूट्रॉन की तादाद अगर ज्यादा है तो वो एटम कैसे होते हैं? भारी हो जाते हैं, ठीक है। सेम एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? भारी होते हैं। आइसोटोप जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? भारी होते हैं, सही। तो हमने आपको बताया कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो जाए तो वो आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। नॉर्मल हाइड्रोजन में हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन तो एक होता है लेकिन न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता। ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है उसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन होता है। फिर उसका जो दूसरा आइसोटोप है उसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है, तो यहां पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, मास नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। पहले जो नॉर्मल हाइड्रोजन था उसका मास नंबर क्या था? 1, और अब इसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो इसका मास नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। फिर ठीक, पहले एक भी नहीं था, फिर एक न्यूट्रॉन आ गया और अब 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो अब यहाँ न्यूट्रॉन 2 हो गए, एक इसमें प्रोटॉन प्लस कर दिया जाए तो इसका मास कितना हो गया? 3 हो गया। यानी हाइड्रोजन मास नंबर 1 मास नंबर वाला, फिर दूसरा हाइड्रोजन का मास नंबर 2 और तीसरे हाइड्रोजन का मास नंबर 3, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स, क्योंकि ये सेम एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। इनमें प्रोटॉन की तादाद तीनों में सेम है, एक है तीनों में, लेकिन न्यूट्रॉन एक में एक भी नहीं है, एक में 2 है और तीसरे में एक में एक भी नहीं है, एक में 1 है और तीसरे में 2 है। तो इस तरह तीनों की न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन की तादाद 0, हाइड्रोजन 2 जिसको ड्यूट्रियम भी कहा जाता है उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 1, एंड हाइड्रोजन 3 जिसे ट्रिटियम कहा जाता है उसमें न्यूट्रॉन की तादाद 2। तो ये है आपस में आइसोटोप, सेम एलिमेंट से ताल्लुक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से ये आपस में आइसोटोप्स हैं। वाज़ेह हो गई बात? क्या बताया मैंने? आइसोटोप्स आपस में वही एटम कहलाते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम हो, प्रोटॉन की तादाद सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ हो, ठीक है। अगर प्रोटॉन की तादाद भी मुख्तलिफ हो गई तो फिर वो आपस में आइसोटोप्स नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और उसके बाद कार्बन में 6 प्रोटॉन है, सही है। अब इन दोनों के न्यूट्रॉन की तादाद में भी फर्क होता है, लेकिन क्या ये आपस में आइसोटोप हैं? नहीं, ये आपस में आइसोटोप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके प्रोटॉन्स भी मुख्तलिफ हैं, ये तो एटम्स ही अलग हो गए फिर, ठीक है। ये आइसोटोप्स नहीं हुए आपस में। आइसोटोप्स के लिए क्या जरूरी है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, प्रोटॉन की तादाद सेम हो। फर्क कहां होना चाहिए? न्यूट्रॉन्स की तादाद में। जैसे हमने आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन याद है? हमने इसका नाम पहले भी एक बार लिया था वाटर के चैप्टर में। कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है क्लोरीन? वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए क्लोरीन इसमें शामिल की जाती है। तो क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। वैसे नॉर्मली क्लोरीन में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटॉन की तादाद कितनी है भाई? 17 है और न्यूट्रॉन की तादाद 18 है। बताया था ना आपने पिछली क्लास में, 18 है। 17 प्रोटॉन और 18
न्यूट्रॉन, ये नॉर्मल क्लोरीन है। अब क्लोरीन के बाज़ एटम ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 के बजाय 20 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20। तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा? नॉर्मल क्लोरीन का मास नंबर 35, क्योंकि वहां पर 17 प्रोटॉन्स थे और 18 न्यूट्रॉन्स थे। दोनों का सम क्या आया? 35। तो 35 मास नंबर। और अब ये जो इसका दूसरा एटम है, इसमें 2 न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो मास नंबर 2 बढ़ जाएगा, 37 हो जाएगा। नजर आ रहा है इमेज में? ये क्लोरीन एटम है। नॉर्मली इसमें 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसका जो इसका दूसरा एटम है उसमें कितने हैं? 20 न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स हैं, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन्स की तादाद 17 है, जबकि पहले में न्यूट्रॉन्स की तादाद 18 है और दूसरे में न्यूट्रॉन की तादाद 20 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में आइसोटोप्स हैं। उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल देखिए, कार्बन। इसके बारे में हमने बताया था कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अब इसके 3 आइसोटोप्स हैं, ये देखें इमेज में। एक तो नॉर्मली जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एक ऐसा कार्बन का एटम होता है जिसमें 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कार्बन 13 कहलाता है। पहले का मास 12, कार्बन 12 कहलाता है। दूसरे में एक न्यूट्रॉन बढ़ गया तो कार्बन 13 हो गया, क्योंकि मास 13 हो गया। तीसरे में एक और न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। कितने न्यूट्रॉन हो जाते हैं? 8 न्यूट्रॉन्स। तो 8 + 6 14, तो ये कहलाता है कार्बन 14, क्योंकि इसका मास नंबर 14 है। तो ये तीनों कार्बन के एटम आपस में क्या हैं? ये आइसोटोप्स हैं। ये तीनों कार्बन आपस में क्या है? आइसोटोप्स हैं, क्योंकि तीनों में प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो समझ में आया मैंने क्या बताया? एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनमें प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो, एक बराबर हो, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाए या डिफरेंट हो। वैसे बढ़ती है आमतौर पर, कम नहीं होती, ज्यादा ही होती है। तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। जैसे हमने हाइड्रोजन आपको बताया कि हाइड्रोजन में नॉर्मली कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है बस। फिर एक हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है। फिर एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तीनों के न्यूट्रॉन में फर्क हो गया। एक में 0 न्यूट्रॉन, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन तीनों में 1 1 1। तो ये तीनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स हैं। ऐसे क्लोरीन के बारे में हमने बताया कि एक में 18 न्यूट्रॉन और दूसरे में 20 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? आइसोटोप, क्योंकि दोनों में प्रोटॉन की तादाद 17 है। इसी तरह हमने आपको कार्बन के बारे में बताया कि नॉर्मली कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6 यानी 6 न्यूट्रॉन। एक कार्बन ऐसा है जिसमें 7 न्यूट्रॉन है और एक और कार्बन ऐसा है जिसमें 8 न्यूट्रॉन है। तो ये तीनों आपस में क्या है? आइसोटोप्स हैं, क्योंकि तीनों में प्रोटॉन्स की तादाद तो 6 है, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन की तादाद में इख्तिलाफ है। एक में 6, एक में 7 और एक में 8। तो उम्मीद है कि ये आइसोटोप आपको समझ में आ गए होंगे।